क्लास 10 मैथ अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए, यानी कोई भी विधि आप चुनिए जो माध्य बनाने के लिए उपयुक्त हो, जैसे प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। तो इसमें हम कल्पित माध्य विधि का यूज करने वाली हैं। इन महिलाओं के हृदय स्पंद की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हृदय की प्रति मिनट संख्या लिखी गई है, 65 से लेकर 68 दो महिलाओं की है, 68 से लेकर 71 4 महिलाओं की है, 71 से लेकर 74 3 महिलाओं की है। इसी प्रकार हमें डाटा दिया गया है और हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य हम कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करेंगे। तो जिसमें हृदय की स्पंद की संख्या जो है यहाँ पे लिखी हुई है, महिलाओं की संख्या यानी एफआई हमें यहाँ दी गई है, ये दोनों में दिया गया था। एक्सआई निकालेंगे, इन दोनों के बीच का नंबर यानी 65 और 68 के बीच का नंबर हम निकालेंगे। 65 और 68 के बीच कितना गैप है? 3 का गैप है। 3 का आधा होता है, कितना होता है हमारा? 1.5 होता है ना। तो 1.5 यानी 65 में 1.5 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 66.5। इसी प्रकार हम 3 बढ़ाते जाएंगे। पहला नंबर निकालना मुश्किल होता है, पहला नंबर निकाल लीजिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, 66.5 आ जाएगा। अब 3 बढ़ाते जाइए, 6 है, 3 9 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। फिर 3 बढ़ा दीजिए 72, फिर 3 बढ़ा दीजिए 75, फिर 3 बढ़ा दीजिए 78, फिर 3 बढ़ा दीजिए 81, फिर 3 बढ़ा दीजिए 84, और 0.5 तो वैसे ही लगेगा। अब हमें डी निकालना है। डी होगा एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का मतलब क्या हुआ? एक्स आई का मतलब ये पूरा नंबर एक्स आई है, और ए से घटाना है। ए हमारा क्या हुआ? ए हुआ हमारा बीच वाला नंबर। अब 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, 3 नंबर इधर से कटेगा, 3 नंबर इधर से कटेगा, बीच में जो बचेगा हमारा ए होगा। तो ए हमारा 75.5 है। अब 75, इसमें भी 75.5 घटाएंगे, इसमें भी 75.5 घटाएंगे, इसमें भी 75.5 घटाएंगे, सब में घटाएंगे। तो 66.5 में माइनस करेंगे 75.5 को, तो आएगा हमारा 9। 69.5 में माइनस करेंगे 75.5 को, आएगा हमारा 6। 62.5 में ये जो 62.5 है उसमें घटाएंगे, माइनस माइनस करेंगे 75.5 को, तो -3 आएगा। 75.5 में माइनस करेंगे 75.5 तो हमारा 0 आएगा। 78.5 में घटाएंगे, इसी प्रकार 3 आएगा, इसी प्रकार 6, इसी प्रकार 9 आएगा हमारा। आप समझ चुके हैं कि 84.5 में ये वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे, घटाएंगे 75, यानी ये पूरा नंबर एज इट इज यहाँ पे उतरेगा और घटता चलेगा। ए यानी 75.5 है, सब में घटता चला जाएगा, पूरा नंबर निकल के आ जाएगा। तो एफ आई और डी आई को गुना करना है, तो हम करेंगे एफ आई को डी आई से गुना करेंगे, 2 को 9 से गुना करेंगे 18, माइनस में 4 को 6 से गुना करेंगे 24, माइनस में 3 को 3 से गुना करेंगे 9, माइनस में 8 को 0 से गुना करेंगे 0, 7 के 21, 6 चौके 24, और 2 को 9 से करेंगे 18। और सबको जोड़ते हैं प्लस वाले को, 8 4 12 और 1 13 के 3 हाथ में रहा 1। उसके बाद 2 2 4 और 1, 2 2 4 और 1 5, और एक हमारा बचा हुआ 6। अब ये पूरा सब कुछ साथ में जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 9 21 के एक हाथ में रहा 2, 2 1 3 और 2 हमारा 5, सब माइनस में है तो माइनस में हमने उतार दिया। 63 में 51 चला जाएगा, हमारा बचेगा 12। एफ आई हमारा आया था 30, तो उसको आप सॉल्व करते हैं कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से फॉर्मूला होता है माध्य का ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए हमारा 75.5 था, यहाँ पे दिया हुआ था 75.5, प्लस वैसे उतारा, और एफ आई डी आई हमारा 12 है तो 12 लिखा, 30 हमने वैसे उतार दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर हम काटें इसे, 3 से काटते हैं, 3 का 3, 3 चौके 12, 0 एक घर बाद पॉइंट बैठा देंगे यहाँ पर, तो 0.4। अब इसको जोड़ते हैं तो 5 और पॉइंट के बाद इधर 4 है, तो 5 4 9 और 75.9, तो ये हमारा आंसर है।